क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैसा कि सागरोदय तीर्थ घटिया के मंदिर जी में मूर्तियां बड़े मंदिर में विराजमान हुई, तो सारी मूर्तियां फूल की तरह उठकर दूसरे मंदिर में गईं, जबकि वह पाषाण की भी बड़ी बड़ी मूर्तियां थीं। महाराज जी, जब मूर्तियां नवीन मंदिर जी हेतु वेदी पर विराजमान हुई, तो सभी मूर्तियां और पारसनाथ भगवान की मूर्तियां और भी मनमोहक हो गईं। उनका आभा मंडल बढ़ गया। भगवान स्वयं मुस्कुराते हुए दिखे और आप भी मुस्कुराते हुए दिखे, जैसे कि वह भी नवीन मंदिर बनने की काफी प्रसन्नता हुई। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। मूर्तियां भी आभा मंडल से संकेत देती हैं कि कोई शुभ काम होने वाला है। महर्षि, इनकी भगवान की एनर्जी के संबंध में क्या बताता हूँ, जिज्ञासा समाधान करें। देखो, कई बार क्या होता है, किसी किसी चीज के कभी कभी स्थिति बनती है। जबलपुर में पहली बार गया, पूज्य गुरुदेव के साथ में भी गया, मूर्ति के दर्शन किए, अलग से भी किए, 4 महीने रहा तब भी किए, लेकिन कभी उस मूर्ति को छूने का भाव नहीं हुआ। अनायास पता नहीं क्यों एक दिन ऐसे ही भाव हुआ कि भगवान के चरण छू लूं। जैसे चरण छुए, उसकी एनर्जी ऐसी पता चली, ऐसी होती कि आज वो हनुमान ताल मंदिर जो उजड़ रहा था, जो लोग कह रहे थे कि अब महाराज जी इस मंदिर का होगा क्या, यहाँ जैन समाज ही नहीं बची, पूजा की बारियां बन गई थी, ये वेदी तुम संभालो, ये तुम संभालो, वहां कोई जैन समाज ही नहीं बची थी, क्योंकि पुराने शहर तो उजड़ ही रहे हैं, कॉलोनियों में सब लोग जा रहे हैं। जब मैंने उस मूर्ति को देखा तो इतना एनर्जी देखी कि आज उसी मूर्ति के कारण से शासनोदय तीर्थ बन गया। और अवजड़ने की तो बात छोड़ो, अखंड असीम कालीन 10 साल से ऊपर हो गए, अखंड भक्तांबर पाठ चल रहा है, 13 साल हो गए, बाहर से दरवाजा नहीं लगता। मेरी मान्यता है, जिस मकान भवन का बाहर से दरवाजा लगता है, वो 2 व्यक्ति, या तो मालिक अंदर है नहीं, और या फिर कोई चोर है, उसको ताला लगता है। जेल में कहां ताला लगता है? बाहर से, क्योंकि अंदर कौन है, और या फिर मालिक के यहां लगता है बाहर। तो मंदिर में जब बाहर से ताला लगता है, तो मेरी धारणा, या तो भगवान अंदर है नहीं, या भगवान कस्टडी में है। हाँ, मैं वो मंदिर चाहता था जिस मंदिर में 24 घंटे कभी बाहर से दरवाजा ना लगे, अंदर से दरवाजा लगना क्या बता रहा है? मालिक अंदर है। और ये प्रवचन जब जबलपुर में हुआ, जबलपुर समाज ने हनुमान ताल मंदिर के लिए निर्णय ले लिया, इस मंदिर के आज के बाद बाहर से दरवाजा नहीं लगेगा। अखंड पाठ, वहां 24 घंटे जाओगे, 13 साल हो गए अखंड पाठ चलते। उसकी प्रतिलिपि ललितपुर में भी यही हुआ, वहां भी यही स्थिति बनी। 24 घंटे कभी जाना आप अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र पर, रात के 12 बजे 1 बजे जब भी जाओगे 24 घंटे भक्तांबर पाठ मिलेगा। यात्री लोग घर बजाते, रात के 2 बजे अंदर में से आवाज कहां से आ रही है। यही स्थिति आज घटित हुई। इतने दिनों से मैं घटिया मंदिर जा रहा हूं, पहले भी गया, इस अवस्था के पहले भी गया, दर्शन करता था, चला जाता था। अभी भी इतने बार गया, चतुर्मास के पहले भी गया, अभी कम से कम कितने बार होके आया, कभी भाव नहीं हुआ, मूर्ति को छूने का भाव नहीं हुआ। और आज मैं गया ही नहीं था, उस उद्देश्य से नहीं गया था, मां थोड़ा सा बाहर देख कर आना था। मंदिर के अंदर गया, लौट के वापस आ गया, मंदिर से बाहर लौट के आ गया, फिर मैं लौट करके गया। मैंने कहा चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, विराजमान किए। जाके देखा तो पता नहीं, मूर्ति ने कहा बाहर से तो बहुत देख लिया, एक बार मुझे छू के तो दिखा।
जैसे भगवान का दर्शन ही कर रहा था, जैसे भगवान कह रहे एक बार छू के तो दिखा, तो मन के छुए लेता हूं। जैसे चरण छुए, पहले तो यूं छू के गया, यूं छुए, इतने छूने में भी ऐसा करंट लगा जैसे तुम्हें बिजली का करंट लगता है। फिर मैंने कहा कि देखता हूं, फिर पूरी एनर्जी दोनों की देखी। 5-7 मिनट लगे। एक मूर्ति में अभी तक गांव के मंदिरों में, शहरों के मंदिरों में ऐसी एनर्जी नहीं होती। 175 यूनिट एनर्जी है एक पारसनाथ, और एक की है 150 यूनिट। दोनों मूर्ति समकालीन है। 175, 100, 150, पौने 200, 150 एनर्जी इसकी, इतनी डेवलप एनर्जी है। तब मैंने देख के कहा, फिर मैंने कहा भगवान अच्छा, अब पता चला कि तुम इतने दिनों से मुझे क्यों आकर्षित कर रहे थे। सागरोदय तीर्थ क्षेत्र बना, उसके घोषित करा दिया, हमने देखा ही नहीं। लेकिन भगवान ने कहा तेरा वचन खाली नहीं जाएगा, ये तीर्थ ही बन के रहेगा। ये मूर्तियां अभी तो एक स्थान पर पहुंची हैं। अब जिस दिन ये नवीन मंदिर पर बैठेंगी, आप देखना सारे सागर को, एक एक व्यक्ति के लिए जब भी परिस्थिति आएगी, यहां श्रीफल लेकर के नाक रगड़ते हुए आएगा। इसके बिना उनका कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलेगा। ये दोनों मूर्तियां सारे भारत को बुलाएंगी। संकट मोचक के नाम से इनकी प्रसिद्धि होगी, और हर व्यक्ति सागर का जब भी कोई विपदा आएगी, एक ही बात कहेगा, सागरोदय तीर्थ के पार्श्वनाथ भगवान के पास चलें। कोई अभिषेक करेगा, कोई छत चढ़ाएगा, कोई पूजा करेगा, कोई विधान करेगा, और यदि कोई निमित्त बन गया तो सागर में भी असीमकालीन भक्तांबर भी ये मूर्तियां चालू करा सकते हैं। क्योंकि सागर भी बड़ी समाज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। साल भर में एक दिन 24 घंटे का भक्तांबर पाठ करना है। यदि 5 परिवार भी एक दिन का संकल्प करते हैं तो 365 दिन के कितने परिवार हो जाएंगे? 1500 लगभग 1718 परिवार यदि संकल्प कर लें कि अखंड पाठ होना चाहिए। 5 परिवार इसलिए कह रहा हूं, कभी कोई परिवार नहीं जा पाया तो एक परिवार भी यदि ले लेता है, साल भर में एक बार हमारा 24 घंटे भक्तांबर पाठ होगा। एक बार, साल भर में एक बार, और 365 परिवार हो गए तो हो जाएगा। विधान भी ऐसे ही हो सकता है। विधान तो कर ही सकते हैं कि पारसनाथ भगवान का प्रतिदिन विधान हो, अलग अलग परिवार से। वही व्यक्ति ना करें, एक ही व्यक्ति करते रहते हैं, वो स्वरूप नहीं बनता, आदत आ जाती है। एक दिन एक परिवार करे पार्श्वनाथ भक्तांबर विधान, भक्तांबर ही होगा, 24 भगवानों का भक्तांबर है। तो एक दिन एक परिवार करे, दूसरे दिन 2 दिन परिवार, एक दिन 10 परिवार करे। और ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में 1000 लोगों से ऊपर साल भर में भक्तांबर पढ़ते हैं। एक दिन में 10-10 लोगों के विधान होते हैं। दूर दूर से आते हैं, आसाम से, दक्षिण से, कहीं कहीं से लोग आते हैं, और साल भर में एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ते हैं। ये मूर्तियां भी असीमकालीन भक्तांबर के योग्य हैं, असीमकालीन भक्तांबर विधान के योग्य हैं। और ये जिस दिन उच्चासन पर बैठेंगे उस दिन ये चमत्कार दिखाएंगी। तो आज सागरोदय तीर्थ के पारसनाथ जैसे उठ करके ऊपर से ऊपर आए, नीचे बैठे हुए थे गड्ढे में बैठे हुए थे। वो मंदिर डाउन था, ऊपर का भाग पूरा नीचे उठा हुआ था। ये जो पहला मंदिर है ये उसमें है, घाटी में है। आज उनको ऊपर का स्थान मिला है, और अभी तो अस्थायी मिला है। अस्थायी में इतना चमत्कार है कि मुझे बाहर से अंदर बुलाया, अंदर से खुद छुआया, और छुआ करके अपनी एनर्जी भी बता दिया है। भगवान के साथ साथ इसलिए अब भक्तों को उसके लिए जो पूरे सागर को लाभ मिलने वाला है, ऐसे तीर्थ को वस्तुतः ऐसा तीर्थ बनाए। नगर के बीच में जो इस प्रकार का जो स्थिति बन रही है, वहां वो स्थिति सबके लिए बहुत लाभदायक है, ऐसा मन। गुरुदेव, भगवान के साथ साथ आपकी भी मुस्कुराहट जो थी वो हम लोगों के लिए इतनी प्रेरणादायक हो गई कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि सागरोदय तीर्थ जल्दी से जल्दी तैयार हो। इसके लिए पूरी समाज से भी निवेदन करते हैं कि सभी लोग सहयोग करें
और गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दे दिए। जिनको अभी ट्रस्टी बनना है बन जाए, बाद में लाइन लगाना पड़ेगी, बाहर हो जाओ, बाहर खड़े होइए और ट्रस्टी होगे तो कहोगे साहब मैं ट्रस्टी हूं। बाद में तो लाइन लगनी है, इतने लाइन लगेगी कि ये उनको मना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है।